भगवान दिखते कैसे हैं? वैसे ही जैसे कैलेंडर में दिखते हैं, सिनेमा में दिखते हैं, जैसा हमने मूर्तियों में उनको देखा है, तो वैसे दिखते हैं या उससे कुछ अलग दिखाई देते हैं? देखिए, अगर मैं ध्यान मार्ग से उस परमात्मा का दर्शन करके आपको बताऊं तो इस कैलेंडर से 100 करोड़ गुना अधिक सुंदर है। 100 करोड़ गुना अधिक सुंदर है। और जो 1 महीने का साधना का काल है वो कठोर से कठोर है और उत्तम से उत्तम है, और ज्ञान से ज्ञान, परे से परे साधना का विषय है। मैं तीनों मार्ग लेकर चला हूँ। मैं तीनों मार्ग को रखता हूँ पूजन में। सबसे पहले तो उपासना मार्ग है। उपासना मार्ग में ज्ञान और कर्म दोनों का ध्यान है, कि उसमें ध्यान मार्ग भी है और उपासना मार्ग भी है। फिर है पूजन मार्ग, कर्म कांड। उस कर्म कांड में सामग्री है। भगवान की 3 प्रकार पूजा है। पंचोपचार, सबसे पहले मनसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार। तो जो मन वाली पूजा है वो सबसे बड़ी है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि जिसका मन शांत हो गया है वो मुझे प्राप्त कर सकता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर है मनसोपचार पूजा। फिर है पंचोपचार, केवल धूप, दीप, पुष्प और प्रार्थना, ये 5 चीजें हैं। फिर है 16 प्रकार की पूजा, षोडशोपचार। और फिर राजोपचार। राजोपचार राजाओं से भी ऊपर सामग्री महादेव को अर्पित करने का भाव। भगवान कहते हैं, तो आप जब ये सामग्री, क्योंकि आप तो ऐसी बहुमूल्य निधियां भगवान को अर्पित करते हैं, तो ये व्यवस्था कैसे होती है? दूसरा, आपकी पूजा को देखकर बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है हम जैसे लोगों में, कि जहां भगवान के ऐसे निराले भक्त हैं वहां हम जाके ऐसा कर देते हैं, उससे क्या होगा? नहीं, मैंने कहा ना आपको, भगवान तो भावो मिच्छति देवता। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान जो आज हमारे करोड़ों करोड़ कांवड़िए हरिद्वार में आ रहे हैं, वो यहाँ से जल ले जाकर के महादेव को अर्पित करेंगे। महादेव उसको प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। महादेव प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। जो हजारों हजार लाखों लोग हैं जो गंगा जी का 1 लोटा जल उठा करके महादेव को अर्पित करेंगे, महादेव उन पर भी कृपा करेंगे। जो एक काशी खंड का एक श्लोक है, मुझे स्मरण में आ गया, कि उसमें लिखा है कि काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। 1 बिलपत्र। तो फिर आप इतनी बहुमूल्य निधियां, एक आप इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं? और ये प्रेरणा कैसे हुई आपको कि क्या क्या चढ़ाना है भगवान? इसके लिए शोध की आवश्यकता है। मैंने कहा ना आपको, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके लिए कालिका पुराण, शिव पुराण, इसके लिए केदार खंड, काशी खंड, और इसके लिए महादेव की मानस पूजा स्तुति का अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो कहाँ से मंगाते हैं आप ये चीजें भगवान के लिए? मुझे लगता है भारत में सब उपलब्ध है। भारत में हर चीज उपलब्ध है भगवान से संबंधित। जहाँ गंगा उपलब्ध है, सारी औषधियाँ गंगा में है, सारी औषधियाँ समुद्र में है, सारी औषधियाँ हमारी इस वसुंधरा में है। बस केवल एक भाव है इकट्ठा करने का, कि मैं महादेव के लिए एकत्रित करूंगा। तो भगवान कहते हैं भावो मिच्छति देवता। भावो मिच्छति देवता, भगवान भाव के भूखे हैं। और जब व्यक्ति का भाव प्रधान होता है तो वस्तु भी एकत्रित हो जाती है। तो आप इतने श्रम के साथ साधना करते हैं, आप किसको मानते हैं कि आपको जिसको देखकर आपको लगा हो कि अरे इनकी साधना कितनी कठिन है? आपको भी मिला कोई ऐसा? निस्संदेह। मुझे दिनेश भैया, मुझे याद है काशी में एक बड़े महापुरुष थे, और उनका जीवन प्रातः काल से प्रातः काल तक भगवान के अर्चन में रहता था। तो फिर प्रातः काल से प्रातः काल, फिर मतलब उठते ही नहीं थे? उठते नहीं। प्रातः काल से प्रातः काल तक, प्रातः काल से प्रातः काल तक। तो मुझे उनसे भी बहुत सारी प्रेरणा मिली। मुझे उनके साथ भी रहने का अवसर मिला। तो आप जब इस तरह की साधना करते हैं तो शरीर में ऐसा कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ जो फिर रिवर्स ना हो सके? ऐसी कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल होती है। और हमारे पैरों के अभी जो ये देखिए, हमारे जो बायां पैर है
ये ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है और ये 2 हड्डियां जो है हमारी बैठने के कारण निकल गई हैं, लेकिन अभी तो बहुत थोड़ी है। जब सावन में आप हमें सावन के बाद मिलेंगे, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो आपको नाभि से नीचे कोई भी स्किन आपको साफ नहीं मिलेगा, सब गला हुआ मिलेगा, कटा हुआ मिलेगा, फटा हुआ मिलेगा, सबसे खून आ रहे होंगे, रक्त आ रहा होगा। और ये जो हमारा दायां पैर है ये नीचे रहता है, सिद्धासन में बैठते हैं। महादेव का आसन सिद्धासन है, सिद्धासन में बैठते हैं तो आसन बदलते नहीं, आसन हटाते नहीं। तो ये जो कहा जाता है कि अपने आप को तकलीफ दे के भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए, इसको आप सही समझते हैं या आप इसके विरोधी हैं? नहीं, महादेव तकलीफ के बिना कहाँ मिलते हैं? महादेव तो कभी तकलीफ के बिना मिलते ही नहीं। महादेव स्वयं बहुत बड़े तपस्वी हैं। महादेव के लिए आया है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो उमा जगतपति जागे। 87,000 संबत महादेव समाधि में रहते हैं। मैं तो 22 से 23 घंटे रहता हूँ, वो 87,000 संबत में रहते हैं। 87,000 संबत बाद जब महादेव की समाधि टूटती है तो महादेव के मुख से राम नाम निकलता है, तो निस्संदेह महादेव तो तप से प्राप्त होंगे। तो परिवार में तो कई बार वो हो जाता होगा, पार्वती जी नाराज हो जाती होंगी, किस तरह से क्यों कर रहे हैं? गणेश जी आके कहते होंगे थोड़ा टाइम हमको भी दीजिए। हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा है और कई ऐसे प्रकरण बिल्कुल आए कि भगवान शिव जब समाधि से उठते हैं तो माँ सती कहती हैं, हे नंदी, हे भृंगी, हे श्रृंगी, हे कार्तिक, हे गणेश, सब दौड़ के आओ जल्दी, महादेव की समाधि टूट गई। तो इसका अर्थ है उत्सुकता थी माँ के पास कि महादेव की समाधि टूटे और हम उनसे मिलें। लेकिन माँ भी तो परम समाधि में जाने वाली हैं। माँ सती का जब इसी कनखल में शरीर त्याग हुआ और योगाग्नि में जल करके भगवती सती ने अपने प्राण का त्याग किया, तो महादेव को प्राप्त करने के लिए पुनः वो हिमाचल में जाकर के जन्म लेती हैं। और हिमाचल में जन्म लेने के बाद 7 वर्ष की अवस्था में माँ 84,000 वर्षों तक खड़े होकर के हिमालय में सूखे बेलपत्र खा करके महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करती है। कष्ट है जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भावी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी। तो फिर ये जो कह रहे हैं गुरुदेव कि शिव जी को तो एक लोटा जल भी पसंद है, लेकिन फिर कठिन साधना को भी वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं एक बात अब ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जब इस तरीके की कठोर साधना करते हैं और आपके पास सामान्य जन से लेके सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भी आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, तो आप क्या देखकर, क्या पात्रता देखकर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं या अपने आप को रोकते हैं? क्या सबसे पहले देखते हैं कि ये पात्र है आशीर्वाद दिए जाने? देखिए दिनेश भैया, मुझे लगता है कि मेरा स्वभाव है महादेव औढ़रदानी है। पहले तो मैं अपनी माँ की कठोर साधना करता हूँ, माँ काली की। माँ महादेव से मिलवाती है, माँ दयालु है, माँ महादेव से मिलवाती हैं और महादेव औढ़रदानी है। तो हमारे आश्रम में छोटे बड़े जितने आने वाले जो लोग हैं, मेरा एकमात्र भाव रहता है कि वो भगवान से जुड़ें, माँ से और महादेव से जुड़ें, वो गंगा से जुड़ें, वो गंगा जल का सेवन करें, वो गंगा जल का आचमन करें, वो गंगा के प्रति नीति रखें, गंगा के प्रति नियम रखें, गंगा के प्रति समर्पण रखें। और छोटे से बड़े जितने लोग आते हैं, हमने कहा ना आपको कि देवम भूत्वा देवम यजेत, वेद का वाक्य है, देवम भूत्वा देवम यजेत। हम उसकी उपासना तभी कर सकते हैं जब हम उसके जैसे बनने का प्रयास करें। तो गुरुदेव वो तो निश्चित रूप से कई लोग ऐसे आते होंगे जिनको सांसारिक उपलब्धियां चाहिए होती होंगी, वो चाहते होंगे कि हमको और सामर्थ्य और ऐश्वर्य मिले। और आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आप अगर बदले में ये कहते होंगे कि परोपकार करो, गंगा की सेवा करो, गौ की सेवा करो, तो पता नहीं उनकी कितना इस बारे में इंक्लिनेशन होता होगा। क्या देखा आपने, अनुभव क्या है इस बारे में आप? इस जगह पर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महादेव के उस उपासना काल में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनकी जो इच्छा रहती है वो महादेव उसको दे देते हैं।
हाँ। मैं तो उस समय हाँ। केवल आंखों से बात करता हूँ, हाँ। ना मैं मुस्कुराता, ना मैं हंसता, हाँ। ना मैं किसी को नमस्कार करता, ना मुझे कोई नमस्कार करता मैं उसका उत्तर देता, ना मैं कोई प्रतिक्रिया करता, ना मुझे कोई छूते, ना मैं आश्रम से बाहर जाता। तो मैं उस समय केवल आंखों से उनके नमस्कार को स्वीकार करके महादेव को अर्पित कर देता हूँ। महादेव ये आए हैं, इनका नमस्कार है, आप इसे स्वीकार कर लो। मेरा मानना है कि उस जगह पर छोटे बड़े जो लोग हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कोई ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ किसी की सेवा करता हो। अच्छी बात है, अगर किसी का कोई स्वार्थ है तो सिद्ध होना चाहिए।